ये जो 4.5 साल की सरकार है, इसमें गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म हुआ है। ये जो लोग आरोप लगाते हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। कोरोना काल के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री राशन दिया गया है। पूर्ण तरह से विफल सरकार, ये न्यू इंडिया के प्रपंच जो फैलाया हुआ है उसके जाल में ये बुनी हुई जनता थी और जो अब एक्सपोज हो चुका है, ये पूरी तरह से हर मोर्चे पर धराशाही हो चुकी है। क्योंकि पहले तो हमें घेर के मार दिया जाता था और सरकारों में, यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ दंगा, वहाँ मार दिया, 4 यहाँ मर गए, 10 वहाँ मर गए, 20 वहाँ मर गए। अब बिल्कुल दंगा मुक्त, बिल्कुल शांति है। महंगाई चरम पर है, बिल्कुल पूरी तौर से। इन्होंने उज्ज्वला गैस योजना बांट दी, लेकिन उसको भरवाने के लिए गरीब आदमी पैसा नहीं है। सरसों का तेल कहाँ जा रहा है, फॉर्च्यून का तेल कहाँ जा रहा है। एक गरीब आदमी को 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, तो ये सरकार इससे ज़्यादा क्या। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक की खास पेशकश में, जिसका नाम है यूपी किसका। कुछ ही समय बाद 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक जाएगा, जिसमें मौजूदा भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उस सरकार की जवाबदेही तय करने का समय आ गया है। आखिर किस बातों को और किन वजहों को लेकर वो चुनाव में जाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। तो जो पिछला समय 2017 के बाद से लेकर अभी तक का गुजरा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से किस तरीके का रहा है। उन्होंने जो वादे किए थे सत्ता में आने से पहले, क्या वो वादों पर खरा उतर पाई है या नहीं, ये बात जानने के लिए हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो वादे करके सत्ता में आई थी, अब उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो क्या उन वादों पर वो खरी उतरी है या फिर वो वादे जो उन्होंने किए थे कुछ उनमें कमी रह गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित कपिल शर्मा है। जो 5 साल पूरे होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, तो जो उन्होंने वादे किए थे, आपको क्या लगता है, क्या उन वादों पर पार्टी खरी उतर पाई है? मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। मुझे तो एक भाजपा का नारा याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था प्रदेश में सरकार बनाने से पहले कि नारी अब की बार योगी सरकार, नहीं होगा नारी परिवार। मुझे तो वो नारा याद आता है। और आज के समय में अगर हम देखते हैं तो हम सिर्फ अपनी मात्र शक्ति से इतना कहना चाहते हैं कि जो आज के समय में प्रदेश में घटनाएं घटित हुई हैं चुनाव के दौरान, वो बहुत ही गलत हैं और अमहत्वपूर्ण हैं। जिस तरह एक नारी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने बीच सड़क पर उसकी साड़ी खींच दी और नारी को अपमानित किया, ये बहुत ही गलत है। अब सिर्फ और सिर्फ जो पुरानी बातें हैं, गीता में लिखा हुआ संदेश है, वो याद आता है, जहाँ पे एक तरफ ये लोग श्री राम की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं, वहाँ ये भूल गए कि एक राजा को कैसे राज करना चाहिए। इसके साथ जी बिल्कुल, आरोप ये भी लग रहे हैं जिस प्रकार से निकाय नगर पंचायत चुनाव हुए हैं, उसमें जो भूमिका रही है प्रशासन, पुलिस की रही हो या कार्यकर्ताओं की रही हो, जिस प्रकार से झड़पें हुई हैं, वो निश्चित तौर पे नेगेटिविटी फैला रही हैं, बता रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या नाम है आपका? मैं इंजीनियर आगा यूनुस। क्या कहना चाहेंगे इस भाजपा सरकार के 5 साल पूरे होने पर? संपूर्ण तरह से विफल सरकार, ये न्यू इंडिया के प्रपंच जो फैलाया हुआ है उसके जाल में ये बुनी हुई जनता थी और जो अब एक्सपोज हो चुका है, ये पूरी तरह से हर मोर्चे पर धराशाही हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार को भी 1 मिनट भी गद्दी पर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी आंकड़े हैं ये इस बात की गवाही देते हैं कि ये सरकार पूरी तरह से विफल है। इस सरकार को एक दिन भी गद्दी नहीं संभालनी चाहिए। कोरोना के पूरे काल में लोग ऑक्सीजन के बिना मरते रहे। ये सरकार जो है गूंगी बहरी सरकार, इसने आंखों पे पट्टी बांध ली। लोग तरसते रहे, तड़पते रहे, बिलखते रहे, गंगा में लाशें बहती रहीं, लोगों की लाशों को चील कौवे खाते रहे, लोगों के पास ससम्मान अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। अभी जिला पंचायत के चुनाव में जिस तरह से बंदूक की नोक पर और लाठी के दम पर अपने सत्ता के हनक में जिस तरह से चुनाव हुआ, ये लोकतंत्र का चीरहरण है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब महेश शर्मा है। मेरी जन्मभूमि यही है, कर्मभूमि यही है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए पूर्ण बहुमत के साथ 5 साल पूरे हो रहे, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस टेन्योर को, इस कार्यकाल को किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव हुए हैं ऐतिहासिक, जिस प्रकार का दावा भाजपा करती है? मेरे हिसाब से कोई बदलाव नहीं हुआ। आए दिन रेप हुए हैं, आए दिन जो है महिलाओं के साथ घटना हुई है, बच्चों के साथ घटना हुई है। ले दे के जो कोरोना का काल था उसमें ऑक्सीजन का बंदरबाट हुआ। ख़ास तौर से अलीगढ़ में मैं अखबार में पढ़ता था रात का गैस प्लांट के लिए कि 50 हो गए सांसद के, बाकी हो गए प्रशासन के। आम आदमी गरीब मर रहा है ऑक्सीजन का अभाव में।
महंगाई चरम पर है बिल्कुल पूरी तौर से। इन्होंने उज्ज्वला गैस योजना बांट दी, लेकिन उसको भरवाने के लिए गरीब आदमी पैसा नहीं है। सरसों का तेल कहाँ जा रहा है, फॉर्च्यून का तेल कहाँ जा रहा है। एक गरीब आदमी को 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है। तो इस सरकार इससे ज़्यादा क्या चबलता बताऊँ इस सरकार की। एक गुस्सा, एक आक्रोश, एक क्रोध लोगों में है। जिस प्रकार से कोरोना की लहर आई, उसमें जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मरे, वो भी एक प्रमुख मुद्दा रहा है। आइए जानते हैं उन लोगों से उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नबी हसन। क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल के बारे में? ये जो 4.5 साल की सरकार है, इसमें गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म हुआ है। ये जो लोग आरोप लगाते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कोरोना काल के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री राशन दिया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। सौभाग्य योजना के तहत बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। 2.5 लाख रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मिले हैं। दूसरी चीज़, किसानों को डायरेक्ट पैसा जो लोग बीच में खाते थे, वो सरकार ने डायरेक्ट उनके खाते में देने का काम किया है। और लोग जो आरोप लगाते हैं वो आरोप गलत हैं। दूसरी चीज़, आए दिन लोग, अलीगढ़ की घटना बता देता हूँ, आए दिन के लोग ये जो आप गैस और उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की एक पहल है। केंद्र सरकार ने लोगों के लिए जो किया है वो एक अलग मामला है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 4.5 साल पूरे हुए हैं योगी आदित्यनाथ के, वो ऐसे काम बताइए जिससे आम लोगों तक सीधा उनका प्रभाव पड़ा हो। हाँ, आम लोगों तक पहुँचा है। जो गुंडे जो मवाली स्टैम्प पर लोगों की प्लॉटों पर कब्जा कर करते थे, आज नहीं है। खुलेआम लोग जो है धी वीडियो छेड़ देते, वो आज चीज़ नहीं है, घटना नहीं है। दूसरी चीज़, माननीय योगी जी ने जितना काम इन 4.5 सालों में किया है, पहले कभी नहीं किया। और दूसरी चीज़, ये सरकार एकदम सक्षम सरकार है। और 2022 के अंदर आपने देखा, जनता ने हमारी इस उत्तर प्रदेश सरकार की उस पर उपलब्धियों पर मोहर लगाई है। जिला पंचायत हम जीते हैं, बीडीसी हम जीते हैं, और आने वाला 2022 भी माननीय योगी जी का होगा। हमें पूरा विश्वास इस बात को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाब अली है। अल्पसंख्यकों की बात करी जाए उत्तर प्रदेश में, तो जिस प्रकार से 4.5 सालों में ये विपक्ष दर्शाता रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ जो उनको मिलना चाहिए था हक वो नहीं मिला है। आप 4.5 साल के कार्यकाल को योगी आदित्यनाथ के और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में किस तरीके से देखते हैं, क्या उपलब्धियां देखते हैं? नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए ये हम लोगों के लिए इतना फ़ायदा है कि बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पहले तो हमें घेर के मार दिया जाता था, और सरकारों में यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ दंगा, वहाँ मार दिया, 4 यहाँ मर गए, 10 वहाँ मर गए, 20 वहाँ मर गए। अब बिल्कुल दंगा मुक्त, बिल्कुल शांति है। तो सरकार ने ये काम करा है। और दूसरा ये काम करा है कि सीधा राशन अगर हम लेने जाएं तो सीधा राशन हमें अंगूठा लगाकर हमें सीधा राशन मिल जाता है। बिचौलियों की दलाली बिल्कुल ख़त्म कर दी, बिल्कुल। और जो भी सरकार दे रही है वो सीधा हमारे खाते में आ रहा है, बैंक के अकाउंट में। बीच की दलाली जो है सरकार ने बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान। ये 4.5 साल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में। ये जो बदलाव की बातें बोलकर सत्ता में आए थे 2017 में, आपको क्या लगता है कि वो वादे पूरे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने? ये कुछ ना किया इन्होंने, सिर्फ हम हिंदू मुसलमानों में नफ़रत पैदा करी है। और जो बोल रहे हैं ना, अब मैं क्या, उनके एजेंट ही हैं ये, जो ये बता रहे हैं कि इन्होंने ये करा है, वो करा है। क्या करा है इन्होंने? सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हिंदुओं की नफ़रतें फैलाई हैं। और बता दिया आप क्या फैलाया है इन्होंने। कह रहे हैं क्या कहें, बैंक में इनके पैसे आ गए, कुछ नहीं आया। सब बेवकूफ़ी की बातें। किसी के लैट्रिनें बनाई हैं तो दीवारें नहीं बनाई। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ नफ़रत फैलाई है। जी, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जाने से पहले अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की अलग अलग मंशाएं हैं, अलग अलग वादे हैं, लोगों की भी अलग अलग बातें हैं। लोगों का कहना यह है कि जो बातें बोलकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तो कुछ हद तक उन वादों को पूरा किया है, कुछ अलग काम भी किए हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है, जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बातें की हैं, खोखले वादे किए हैं, और जो करना चाहिए था वो नहीं किया है, और जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अब चुनाव में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को ये देखना होगा कि जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी जो शब्द कहा जाता है सत्ताधारी पार्टी के लिए, उसका कितना बड़ा प्रभाव उन पर पड़ता है, और क्या वो इस शब्द से अपने आप को बचा कर रख पाती हैं। अलीगढ़ से मोहम्मद अकरम खान, यूपी तक।